आज का हमारा ये वीडियो है डिजिटल करेंसी क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, फिएट या अन्य किसी स्टेट की करेंसी से अलग कैसे है, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है, एज ए इंडियन हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके यही सभी डाउट्स को क्लियर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। इस चैनल में मैं फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लाती रहती हूँ, जिसे सुनकर और देखकर आप अपनी हार्ड अर्न मनी को सही जगह इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्न बना सकते हैं। लेट्स बिगिन विद टुडे वीडियो। क्रिप्टो करेंसी क्या है? अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते तो चलिए जान लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक टाइप की सीक्रेट वर्चुअल या डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, दैट्स मींस ये किसी भी गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती। यह एक सिक्योर टेक्नोलॉजी पर काम करती है जिसमें हर इंफॉर्मेशन एनक्रिप्टेड होती है, जिसे ब्लॉकचेन भी कहते हैं। ब्लॉकचेन डिजिटल ब्लॉक का एक सेट है। ये ब्लॉक एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। ब्लॉक बेसिकली एक डेटाबेस होता है जिसमें क्रिप्टो से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। एक एक एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है, लाइक कब किसने कितने की ट्रांजेक्शन कहाँ से की, सो दैट सब कुछ सिक्योरली हो सके। जब एक ब्लॉक की स्टोरेज फुल हो जाती है तो दूसरा ब्लॉक ऐड किया जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये ब्लॉक एक सिक्योर कनेक्शन से एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं एंड एक चेन फॉर्म करते हैं, इसलिए इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्यों इन्वेंट हुई? सबसे पहले सन 1983 में क्रिप्टो के बारे में सुना गया। हालांकि 2008 के फाइनेंस क्राइसिस के बाद पहली बार डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत हुई। यह इस पर्पज से क्रिएट की गई कि वर्ल्ड वाइड किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को फुलफिल करने के लिए बैंक या किसी अन्य गवर्नमेंट अथॉरिटी की जरूरत ना पड़े और आप कभी भी किसी को भी दुनिया के किसी भी देश में पैसे का लेन देन कर सके। बस आपके पास अपना एक रिसीवर का क्रिप्टो एड्रेस होना चाहिए या कुछ भी मिनट्स के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। मतलब कि दुनिया के किसी भी कोने में पैसा सेंड या रिसीव करने के लिए आपको किसी बैंक की परमिशन, सर्वर या अदर डिटेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक आम इंसान नहीं जानता है बैंक ऐसी चीजों को ऑपरेट करता है। आपका पैसा बैंक के पास है, बैंक उसको किसको देता है, कैसे देता है, आप नहीं जानते। कई बार बैंक ऐसे लोन पास कर देता है जिसमें कि उसको रिकवरी नहीं होती है, उसको लॉस लग जाता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में कोई भी ऐसी सेंट्रल एजेंसी या अथॉरिटी नहीं होती है जो इसे कंट्रोल करे। आपका पैसा आपका है, जो कि एक डिजिटल वॉलेट में रिकॉर्डेड रहता है। सेकेंडली, सारी ट्रांजैक्शन एक ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन लेजर पर रिकॉर्ड होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे, जब ये ऑनलाइन ट्रांसपेरेंटली स्टोर्ड है, सारा डेटा स्टोर है, तो ये सिक्योर कैसे हो? डेफिनेटली सारे लोगों को इसका एक्सेस नहीं होता है क्योंकि डेटा एनक्रिप्टेड होता है और जिस पर्सन को ये डेटा बिलोंग करता है वही इस रिकॉर्ड को रीड कर सकता है। क्रिप्टो इंडिया में कितना लीगल है? प्रेजेंट में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना लीगल तो है, लेकिन आपको फ्लैट करेंसी की तरह क्रिप्टो को इंडिया में यूज नहीं कर सकते। मतलब कि इंडिया में क्रिप्टो को अभी लीगल टेंडर ऑफ मनी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। जैसे आप इंडियन रूपी का लेन देन करके परचेज या सेल कर सकते हैं, वैसे आप बिटकॉइन देकर किसी भी चीज को खरीद नहीं सकते हैं। करंटली आप क्रिप्टो को खरीद सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं एंड आप चाहे तो आप इसे वापस से विड्रॉ भी कर सकते हैं। दैट मीन्स आप इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग तो कर सकते हैं बट इसे रुपये की तरह यूज नहीं कर सकते। चलिए जानते हैं ऐसे कौन से रीजन हैं जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से लीगल नहीं कर पा रही। फर्स्ट, अगर सारे मिडिलमैन खत्म हो जाएंगे तो टैक्सेस, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस जिसमें भी गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है वो नहीं होगा। सेकेंडली, आपका पैसा आपका ही होगा और आपके डिजिटल वॉलेट में रिकॉर्डेड रहेगा, सो बैंक को उस पैसे से कोई भी बेनिफिट नहीं हो पाएगा। थर्ड, क्रिप्टो माइनिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है जिससे नेचर को नुकसान होता है।
फोर्थ, जैसे कि क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है जिसे कोई कंट्रोल नहीं करता, तो गवर्नमेंट का अनुमान है कि इससे इलीगल एंड अनएथिकल कामों को बढ़ावा मिलेगा। इन फ्यूचर क्रिप्टो अगर फेल हो जाता है तो पब्लिक का बहुत सा पैसा डूब सकता है, जिससे इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? बिना किसी रुकावट के बहुत ही कम कॉस्ट पर आपको वर्ल्ड वाइड ट्रांजैक्शन करने के लिए क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि ज्यादातर डेवलप कंट्री क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रही हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट भी इसके बारे में एग्रीमेंट ला सकती है। और अगर क्रिप्टो के फेवर में कोई भी लॉ आता है तो अर्ली इन्वेस्टर को बेनिफिट मिलेगा। आप एक इन्वेस्टर हैं और आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहते हैं, तो आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्रिप्टो मार्केट टाइम के साथ ग्रो कर रहा है। एक हिस्टोरिकल डेटा देखें तो 2010 में एक बिटकॉइन का प्राइस ₹2.85 यानी ₹2.85 था और आज वही एक बिटकॉइन की कॉस्ट तकरीबन 16 लाख है। यह काफी वॉलेटाइल है। एक इन्वेस्टर के क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की क्या प्रोज हैं, यानी कौन से फैक्टर हैं जो इन्वेस्टर को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से रोकते हैं। क्रिप्टो का फ्यूचर अभी गवर्नमेंट के डिसीजन पर पेंडिंग है। सपोज गवर्नमेंट इसे पूरी तरीके से बैन कर देती है तो आपके पैसे का क्या होगा। सेकेंडली, यह बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। अगर आप डेटा देखें तो दिसंबर 2017 में एक बिटकॉइन की कीमत $13,062.15 थी। जनवरी 2019 में यह $3,441.03 पर जा गिरी। अक्टूबर 2021 की बात करें तो एक बिटकॉइन का प्राइस $61,374.28 पहुंच गया, यानी 48 और 49 लाख इंडियन रुपीस। आज की बात करें तो एक बिटकॉइन $20,602.10 यानी 16 लाख इंडियन रुपीस का है। क्रिप्टो करेंसी पर गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कोई रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो जाती है या कोई स्पैम या फ्रॉड हो जाता है तो आप किसी को रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। करंटली इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो पे होने वाले गेन पर 10% टैक्स लगा रखा है, जो इन्वेस्टर को डीमोटिवेट करने के लिए है। फ्यूचर में ये चेंज हो सकता है। होप हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर स्टिल अभी भी अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तरह से थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर लें और उतना पैसा इन्वेस्ट करें। अगर आपको लॉस हो जाए तो आपको पछतावा या रिग्रेट ना रहे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी क्रिप्टो के बारे में क्लैरिटी आ जाए और वो जान पाए कि उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर क्रिप्टो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब तक के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलूंगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।